वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के विजय भव अभियान में आज हम आपके लिए दो वेरी मोस्ट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो हम कंटिन्यू आपके लिए लेकर आ रहे हैं टारगेट 100 में से आपको 100 मार्क्स दिलाने के लिए। और आज के हमने आपके दो क्वेश्चंस आपके फर्स्ट अप्लाइड बुक के द 100 ड्रेसेस चैप्टर से लिए हैं। दोनों काफ़ी बड़े चैप्टर्स हैं, दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 में। उसमें से हमने आपके लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस निकाले हैं। आप इन क्वेश्चंस को जरूर से नोट करें। मैं आपको इनके आंसर समझा देता हूं ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। और इसमें जो आपके सेकंड वाला क्वेश्चन है इसमें भी आपको एक ट्रिक समझाऊंगा कैसे इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, कैसे आपको अलग अलग लिखना है। पहला क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट पेगी एंड मेडी, यानी मेडी और पेगी दोनों में आपको कंपेयर तुलना भी करनी है और उनमें विरोधाभास क्या है, अंतर क्या है वो भी बताना है। तो पेगी एंड मेडी बोथ आर क्लोज फ्रेंड्स। पहले तो ये हो गया दोनों काफी घनिष्ठ मित्र हैं। दे बोथ स्टडी इन द सेम क्लास सेम स्कूल में स्टडी करते हैं। दे बोथ वेट फॉर वांडा टुगेदर टू मेक फन ऑफ हर। दोनों उसका इंतजार करती हैं कि उसकी मजाक बनाएंगे। बट पेगी इज अ रिच गर्ल whereas Maddie is a poor girl like Wanda। जो पेगी है वो अमीर लड़की है जबकि मेडी वांडा की तरह गरीब लड़की है। पेगी थिंक्स दैट शी इज ऑलवेज राइट। पेगी सोचती है वो हमेशा सही है, यानी वो कभी गलत नहीं होती है। शी सर्चेज फॉल्ट्स इन अदर्स। वो दूसरों में गलतियां ढूंढती है। मेडी इज नॉट सो। मेडी ऐसी नहीं है। बट शी डज नॉट हैव करेज टू करेक्ट पेगी। लेकिन उसमें इतना साहस नहीं है कि पेगी को करेक्ट कर दे कि यहां तुम गलत हो, ऐसा वो कह नहीं सकती उससे। मेडी इज टिमिड एंड इमोशनल गर्ल। मेडी एक टिमिड कायर लड़की है और एक भावुक लड़की है। ऑन द अदर हैंड पेगी ऑलवेज वांट्स डोमिनेट ओवर अदर्स। जबकि दूसरी तरफ पेगी हमेशा अपनी ही चलाना चाहती है, दूसरे की सुनना नहीं चाहती, वो दूसरों पर डोमिनेट करके चलती है। पेगी इज अ गुड आर्टिस्ट। पेगी एक अच्छी कलाकार है। शी मैक्स ब्यूटीफुल पिक्चर्स। वो बहुत शानदार पिक्चर्स बनाती है। आप चाहें तो यहाँ पर पिक्चर्स को यहाँ पिक्चर्स भी कर सकते हैं। मेडी डजेंट हैव दिस क्वालिटी। मेडी में ये क्वालिटी नहीं है। सो वी कैन से पेगी इज रिच, प्रेटी, इंटेलिजेंट एंड गुड आर्टिस्ट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पेगी अमीर, सुंदर, बुद्धिमान और अच्छी कलाकार है। बट शी इज फुल ऑफ ईगो एंड प्राउड। लेकिन वो ईगो, अहम, और प्राउड, घमंड दोनों से भरी हुई है। घमंडी लड़की है और काफी अहंकारी लड़की है, अहम है उसके अंदर। मेडी इज अ सिंपल गर्ल। मेडी एक सिंपल लड़की है, साधारण लड़की है। हु इज विद पेगी, जो पेगी के साथ है। ओनली बिकॉज, इसकी वजह है, शी डज नॉट वॉन्ट टू बी कम हर नेक्स्ट टारगेट आफ्टर वांडा। वो उसका अगला टारगेट नहीं बनना चाहती, क्योंकि जो मजाक वांडा के लिए वो पेगी बनाती है, अगर मेडी उसको कुछ कहती है तो अगला टारगेट वो बन जाएगी, क्योंकि उसे मेडी की भी हकीकत पता है कि ये भी दूसरों के हैंड में डाउन क्लोथ्स पहनती है और ये भी उसी की तरह गरीब है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डिड मेडी मैक। ये वेरी मान लीजिए आप सबसे ज़्यादा वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये वाला। व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डिड मेडी मैक। क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन मेडी ने लिया। वाई डिड शी हैव टू थिंक हार्ड टू डू सो। उसे ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए इतना क्यों सोचना पड़ा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा बहुत गरीब लड़की है। पेगी को उसकी स्थिति पता है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन पेगी के खिलाफ लेने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा मेडी को, इसलिए बार बार सोचना पड़ा। इसी का अथवा एक वोट बन रहा था, मैंने ले लिया ताकि इसी आंसर से दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। मेडी थॉट हर साइलेंस वाज एज बैड एज पेगीज टीजिंग। वाज शी राइट। मेडी सोचती थी कि उसका चुप रहना उतना ही बुरा था जितना कि पेगी का दूसरों को सताना। क्या वो सही थी। अब हमें क्या करना है, ये जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन, क्या निर्णय लिया, तो इसमें तो पहले डिसीजन वाला लिखना पड़ेगा और फिर उसने ऐसा क्यों सोचा ये लिखना पड़ेगा।
और इसमें सोचने वाला है तो इसमें सोचने वाला पहले लिखना पड़ेगा, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए जो डिसीजन वाला है ना तो वो तो हमें यहाँ से लिखना है शी थॉट हार्ड। तो यहाँ पर जब हम ये लिखें, ध्यान से समझें आप, ये जो डिसीजन वाला है क्या डिसीजन लिया, तो ये वाला यहाँ से लिखेंगे हम शी थॉट। तो ये पहली बार में सी न लिखना आप, इस जगह पर आप सी न लिखें, क्योंकि हम शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर आप बेडी लिख देना, इतना सा ध्यान रखना। और ये पूरा यहाँ तक लिख देना आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना। और इसके पहले जो बचा वो इसके पहले का ये जो बचा इसको इसके बाद लिख देना, क्योंकि इसमें डिसीजन वाला पहले है और सोचने वाला बाद में, तो सोचने वाला बाद में लिख दें, सोचने वाला है। और ये जो दूसरा इसमें सोचने वाला पहले है तो इसको ऐसा का ऐसा ही लिख देना। अब मेडी थॉट हर साइलेंस वॉज एज बेड, यानी बुरा था उसका चुप रहना, जितना कि पेगी का सताना उतना ही बुरा था। अगर शॉर्ट में आइए तो इसको यहीं रोक देना, शॉर्ट में आए तो सोचने वाले को आपको यहीं रोक देना है। और अगर लंबे में आए लॉन्ग आंसर टाइप में तो पूरा यहाँ तक लिख देना। अब मैं समझा देता हूँ। मेडी थॉट डेट हर साइलेंस वॉज एज बेड एज पेगीज टीजिंग बिकॉज बाय डूइंग सो शी वॉज इनडायरेक्टली सपोर्टिंग पेगी इन मेकिंग फन ऑफ अदर्स। यानी मेडी सोचती थी कि उसका चुप रहना उतना ही बुरा था जितना कि पेगी का दूसरों को सताना, क्योंकि ऐसा करके वो एक तरीके से इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही थी पेगी को, दूसरों की मजाक बनाने में सपोर्ट कर रही थी, चुप रहकर भी सपोर्ट ही कर रही थी। शी थॉट हार्ड अबाउट इट, उसने बहुत सोचा इस बारे में। एंड मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, और एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया। शी डिसाइडेड डेट इन फ्यूचर शी वुड नॉट स्टैंड बाय, उसने ये निर्णय किया कि अब आगे से इन फ्यूचर भविष्य में वो स्टैंड बाय यानी चुप नहीं रहेगी, साइलेंट नहीं रहेगी। एंड से नथिंग यहाँ पर 2 बार लिख दिया, इसको मिटा देते हैं को। एंड से नथिंग व्हेन समवन वाज मॉकिंग एट अदर्स, और कुछ नहीं कहेगी। ऐसा नहीं होगा कि जब दूसरे का कोई मॉकिंग यानी मजाक बना रहे हैं तो वो कुछ नहीं कहेगी, ऐसा नहीं होगा, या चुप रहेगी। सी वुड स्पीक अप, वो बोलेगी, अब आगे से बोलेगी, स्पीक अप बोलेगी। इवन इफ, भले ही, इट मींट लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप, भले ही पेगी की फ्रेंडशिप को लूज करना पड़े, गंवाना पड़े, कोई गम नहीं है, लेकिन आज के बाद चुप नहीं रहेगी। ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन मेडी ने लिया था। तो डिसीजन वाला आ गया, तो आप समझ जाएं डिसीजन वाला ये जो आप कही है सी थॉट हार्ड अबाउट और मेडन, तो डिसीजन वाले में क्या करना, डिसीजन वाला ये पहले लिख देना, ये बाद में लिख देना। सोचने वाला है तो पहले सोचने वाला लिख देना, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन्हें जरूर से तैयार करें। अगले वीडियो में फिर वेरी मोस्ट क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।